अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे डॉक्टर वली। देखिए, एक जी, दवा आई है, डीआरडीओ ने विकसित की, आपने भी जी उसके सर, बारे में पढ़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसके बारे में आपकी क्या क्या असेसमेंट है? देखिए, मुझको इसका ज्ञान था, पिछले साल अप्रैल से उस पे काम चल रहा था हुँ, और डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरी भी इससे जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं, हालाँकि वो मैक्सिमम 300 पेशेंट्स पे ट्रायल है, लेकिन ये हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और हमको एक बहुत अच्छा इस पे गर्व करना चाहिए हुँ, और ये 2 डीजी ग्लूकोज़ है, तो ये मॉडिफाइड ग्लूकोज़ है हुँ, और ये बहुत सेफ है, पाउडर्ड फॉर्म में है, एवरीबॉडी कैन टेक इट ईज़िली, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है हुँ, और ऑक्सीजन कंज़म्पशन को जो ये कम करके इसने दिखाया है दवा ने, तो हुँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ऐसे ज़माने में जब कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही हो और मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब रहेगी और जल्दी ही इसको पूरे वर्ल्ड में शोहरत मिलेगी और ये बहुत ज़ाब्ते की चीज़ है जो इन्होंने की है डीआरडीओ ने अच्छा। और उनके यहाँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज की जो ऑथेंटिकेटेड लेबोरेटरी है, हुँ, वहाँ इसका काम हुआ है। तो इट्स अ वेरी रिलायबल रिसर्च एंड वी शुड एनकरेज आवर कंट्रीज रिजल्ट एंड दे आर नॉट क्लेमिंग इट इज क्यूरेटिव, दे आर क्लेमिंग कि इससे जो है ऑक्सीजन का जो खर्चा है वो कम हो जाता है और उन्होंने दिखाया भी है पेट्री डिश में कि ठीक ये है, कुछ हद तक वायरस को भी मारता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। सवाल पूछिए सर। हाँ, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी, आपका नमस्कार पहुँचा डॉक्टर साहब तक, पूछिए सवाल। हाँ, जी, जी। नमस्कार। ये कह जी, जी, ये कह रहा था कि मेरे मदर को प्लास्टिक का सर्जरी भी हुआ है और हुँ, शुगर पेशेंट हैं। हुँ, शुगर पेशेंट हैं और बीपी भी उनका हाई रहता है। हुँ। तो उनका इंजेक्शन टीका लगवा दें कि नहीं लगवाएँ? ठीक है, डॉक्टर हर्षल साल्वे। जी, उनको तो बिल्कुल टीका लगवाना चाहिए। वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, कोमॉर्बिड है, तो उनको टीका लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोविन पोर्टल में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे टीका लगवाइए। अजमेर से मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ, ऐसा है सर कि मैं अजमेर से बोल रहा हूँ मुकेश कुमार। तो हुँ, 3.5 महीने पहले मेरे को कोरोना हुआ था हुँ, और उसके बाद में क्या हुआ कि 4-5 दिन स्टार्टिंग में मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हुँ, फिर मैं अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल जो हार्ट का है वहाँ गया। मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। हुँ, तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने इको कर दिया, तो इको तो मेरी नॉर्मल आई, हुँ, लेकिन ईसीजी में थोड़ा सा शायद वो कह रहे थे कि अप डाउन आया होगा। हुँ, तो उन्होंने मुझे वो इको चेक करके घर भेज दिया। उसके बाद में मैं क्वारंटीन 20 दिन रहा, उसके बाद ठीक हो गया। हुँ, उसके बाद फिर मैं बेटे के पास अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा वापस बीपी बढ़ गया। हुँ, तो वहाँ 3 दिन मैं एडमिट रहा अहमदाबाद में। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी कर दी हुँ, और उसका वो खून पतला करने का, बीपी का वो इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, ट्रीटमेंट किया। 3 दिन बाद ओके करके छुट्टी दे दी। हुँ, अब वो मेरी क्या है सर डॉक्टर साहब कि अभी वो बीपी की टेबलेट चल रही है, एक टेलमीराइड चल रही है, एक 200 हार्ट दे रखी है उन्होंने और एक कोलेस्ट्रॉल वो कम कोलेस्ट्रॉल की दे रखी है। हुँ, तो अभी मेरा जो बीपी है वो 125, 26 और जो नीचे का है वो 85 के लगभग आ रहा है। हुँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा, हालांकि वैक्सीन मैंने ले ली है डॉक्टर साहब, दोनों वैक्सीन लग गई मेरे। हुँ। और तो ये अब मुझे कितने टाइम तक इसको मतलब हार्ट के लिए मुझे अब क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, या मुझे बीपी की कंटिन्यू लेनी है, या जी, क्या आपने मेडिसिन लेनी आपने बहुत अच्छे समय पे सवाल पूछा है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वली खुद हमारे साथ हैं, उन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं। वली साहब, आपने पूरा केस समझा, जी, क्या बहुत सलाह अच्छा होगी इनके है लिए? ये इसके इनके सवाल से सब लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। हुँ, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है। अल्टीमेटली इनका हाइपरटेंशन निकला है जैसे कि मुझे लगा। हुँ, एंजियोग्राफी नॉर्मल रही होगी, ये एक चीज़ बताना भूल गए बीच में। तो हुँ, अभी इनको क्या है, व्यायाम करना है। मॉडरेट वॉकिंग करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइज़ करनी है। वॉकिंग तो मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ लोगों को बाहर जाके करने के लिए, घर की छत पे, सोसाइटी की छत पे कर सकते हैं। इंडोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 बॉल फुलाने वाला एक यंत्र होता है जिसको रेस्पिसाइज़र कहते हैं। उससे ये अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा कोविड का पीरियड हो गया है, तो उसमें इनको ब्लड थिनर भी खाना है। इन्होंने जो फाइनल दवा बताई है उसमें एस्पिरिन नहीं बताई है। 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन उसमें अपनी दवाओं में शामिल रखेंगे ये और मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे और कोविड एटिकेट्स प्रैक्टिस करेंगे, मास्क लगाएँगे। तो मुझे लगता है ये ही इज़ अ यंग मैन, यंग एट हार्ट, इनको कुछ नहीं होगा। अडी,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।